अब 176वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय में विद्यानुकूल पुरुषार्थ योग को कहते हैं। भावार्थ, जो प्रजाजनों को चाहे हुए सुखों के लिए दुष्टों की निवृत्ति कराते और सत्य आचरण को व्याप्त होते, वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति विषय में विद्या रूप बीज के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कृषि बल खेती करने वाले उन खेतों में बीजों को बोकर अन्नों व धनों को पाते हैं, वैसे विद्वान जन ज्ञान विद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या और उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिसके अधिकार में समग्र विद्या है, जो उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता है, वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्ति कराने वाला होता है। भावार्थ, जो आलसी जन हो उनको राजा ताड़ना दिलावे। जैसे विद्वान जन सबके लिए सुख देता है, वैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सबके लिए देवें। भावार्थ, जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे, वैसे वे चाकर भी उसकी निरंतर रक्षा करें। अब प्राकृत विषय में योग के पुरुषार्थ का वर्णन किया है। भावार्थ, जो जिज्ञासु जन योगारूढ़ पुरुषों से योग शिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योग का अभ्यास कर सिद्ध होते हैं, वे पूर्ण सुख को पाते, और जो उत्तम योगियों का सेवन करते, वे भी सुख को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में विद्या पुरुषार्थ और योग का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 176वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 177 सूक्त का आरंभ है। उसमें राजा और विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले सभाध्यक्ष प्रजाजनों में चेष्टा करें, वैसे प्रजाजनों को भी चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कोई विमान पर चढ़ और ऊपर को जाकर नीचे आता है, वैसे विद्वान जन अगले पिछले विषय को जानने वाले हों। अब अगले मंत्र में राज विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, जो राजजन समस्त साधनों से साध्य रथों प्रबल घोड़ों और बैलों को कार्य में संयुक्त कराते हैं, वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से युक्त हुए राजजन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो आहार विहार से युक्त सोमादि औषधियों के रस का सेवन करने वाले दीर्घ ब्रह्मचर्य किए हुए शरीर और आत्मा के बल से युक्त राजजन बिजली आदि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को सिद्ध कर दंड से दुष्टों का निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करें, वे ही सुखी होते हैं। अब राजा और विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सब मनुष्यों को व्यवहार में इच्छा यत्न कर जब राजा ब्रह्मचारी तथा विद्या और अवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे, तब आसन आदि से उसका सत्कार कर पूछना चाहिए, वह उनके प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे, जिससे दुख की हानि सुख की वृद्धि और बिजली आदि पदार्थों की भी सिद्धि हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धन को प्राप्त हों, वे औरों का सत्कार करें। जो क्रिया कुशल शिल्पी जन ऐश्वर्य को प्राप्त हों, वे सबको सत्कार करने योग्य हों। जैसे-जैसे विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों, वैसे-वैसे अभिमान रहित हों। यहाँ राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 177वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 178वें सूक्त का प्रारंभ है। उसमें आरंभ से सेनापति के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो सेनापति आदि राजपुरुष अपने प्रयोजन के लिए किसी के काम को न विनाशे, सदैव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें, जिससे बहुत बलवान आयु युक्त जन हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा दयालु विद्वान किसी को नहीं मारते, वैसे सब आचरण करें। भावार्थ, जो विद्या की याचना करें, उसको निरंतर विद्या देवें। जो जितेंद्रिय सत्यवादी होते हैं, उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है।
जो विद्या और शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कैसे पराजय हो। भावार्थ जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैं वे नायक, अधिपति और अग्रगामी होते हैं। भावार्थ जो युद्ध करने वाले भृत्यों का सर्वथा सत्कार कर और उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुओं की निरंतर रक्षा और मरे हुओं के पुत्र, कन्या और स्त्रियों की पालना करें, वे सब सर्वत्र विजय करने वाले हों। इस सूक्त में सेनापति के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 178वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 179 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वान स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के कार्य और पति की सेवा आदि कर्म किए हैं, वैसा किया है ब्रह्मचर्य जिन्होंने, उन स्त्री पुरुषों को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ब्रह्मचर्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी जितेंद्रिय हों और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुषी हों। अब गृहाश्रम व्यवहार में स्त्री पुरुष के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जिस कारण आप विद्वान जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी जनों को नहीं पढ़ाते हैं, इससे स्त्री पुरुष मिथ्या आचार और व्यभिचारादि दोषों को त्यागें और जैसे गृहाश्रम का उत्कर्ष हो वैसे स्त्री पुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों। भावार्थ जो विद्या धैर्य आदि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं। जो पुरुष काम रहित कन्या को वा काम रहित पुरुष को कुमारी विवाहे वहां कुछ भी सुख नहीं होता। इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में समान स्त्री पुरुष विवाह करें, वहां ही मंगल समाचार है। अब प्राकृत विषय में महौषधियों के सार संग्रह को कहा है। भावार्थ जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित बलिष्ठ होते हैं। जो कुपथ्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड़ायमान होते हैं। अब संतानोत्पत्ति विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोकर फलवान होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान जन सत्य कामों को प्राप्त होते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य से युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें। वे अच्छे खेत में उत्तम बीज के समान फलवान होते हैं। इस सूक्त में विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 179वां सूक्त 22वां वर्ग और 23वां अनुवाक समाप्त हुआ। अब 180 सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो स्त्री पुरुष लोक का विज्ञान राखते और पदार्थ विद्या संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे आभूषण पहने दुग्धादि रस पीते हुए समय के अनुरोध से कार्य